अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से एक नए लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। ये क्या होता है, यानी इतराफ़ जुर्म। कोई भी एक्यूज अगर जुर्म करता है और उसका इतराफ़ करता है, ये दो किस्म के जो मेन हम आपको बता रहे हैं, एतराफ़ दो तरह के एतराफ़ होते हैं, दो तरह की कन्फेशन होती है कोर्ट में किसी भी मुजरिम की अपने जुर्म के लिए। एक होती है इनकल्पेटरी कन्फेशन और एक होती है एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। आज हम ये देखते हैं कि जो इनकल्पेटरी कन्फेशन है वो क्या होती है और एक्सकल्पेटरी कन्फेशन क्या होती है। इन दोनों कन्फेशन में, दोनों एतराफ़ जुर्म में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनकल्पेटरी कन्फेशन क्या होती है। देखिए, समटाइम ऐसा होता है जब एक से ज्यादा मुजरिम हो किसी भी केस में, एक ही केस हो, एक ही जुर्म हो और केस चल रहा हो, मगर उसमें जो एक्यूज हूं, मगर उसमें मुलजिम जो हूं वो एक से ज्यादा हूं। यानी ऐसा केस एक होना चाहिए, क्राइम भी एक होना चाहिए, केस भी एक होना चाहिए, मगर उसमें क्रिमिनल, उसमें एक्यूज, उसमें मुलजिम ज्यादा होने चाहिए। एक से ज्यादा अगर मुलजिम है किसी एक केस में, एक ही जुर्म में, और केस चल रहा है, और इस चलते हुए केस के दरमियान अगर एक एक्यूज कन्फेस करता है अपने जुर्म का वो इतराफ कर लेता है, इस नीयत से वो इतराफ नहीं करता कि दूसरों को माफी मिलेगी या उनको सजा मिलेगी, उसको दूसरे जो मुलजिम है उससे कोई गर्ज नहीं होती। वो ये नहीं देखता कि दूसरे मुलजिमों को इस पर सजा मिलेगी या उसको माफी मिलेगी, वो इस चीज को नहीं देखते हुए अपने जुर्म का एतराफ करता है। तो इसको कहा जाएगा इनकल्पेटरी कन्फेशन, यानी जिसमें उसको सिर्फ अपने से गर्ज है, दूसरों से गर्ज नहीं है। उसको ये नहीं गर्ज कि मेरे इतराफ करने से, मेरे कन्फेस करने के दूसरे जो एक्यूज हैं उनको सजा मिलेगी या वो छूट जाएंगे, उसको उससे कोई गर्ज नहीं होती। ऐसा कन्फेशन जो होता है वो कहलाता है इनकल्पेटरी कन्फेशन। एक दूसरा कन्फेशन होता है एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। देखिए, वो ऐसा इतराफ जुर्म होता है जिसमें फॉर एग्जाम्पल एक केस चल रहा है और उसमें भी एक से ज्यादा मुजरिम है, तो ऐसा एतराफ का मकसद होता है दूसरे जो एक्यूज है उनको फंसाने का। एक केस, एक जुर्म एक अदालत में साथ साथ चलते हैं, तो एक जो एक्यूज है इस नीयत से जुर्म का एतराफ करता है और उस एतराफ में दूसरे मुलजिमों को भी अपने शरीक समझता है और उम्मीद करता है कि मुझे तो माफी मिल जाए मगर मेरा दूसरा जो साथी है उसको सजा हो जाए। यानी अपने आप को वो इनोसेंट करार देता है, जबकि उसके जो शरीक दूसरे एक्यूज हुए उनको वो मुलजिम गर्दानता है। वो ये कहता है कि इस जो जुर्म है, ठीक है मैंने तो किया लेकिन, या मैंने कम किया, बल्कि ये मेरे साथ वाले जो मुलजिम थे इन्होंने असल में जुर्म किया है। तो उसका मकसद ये होता है अपने दूसरे साथियों को उस जुर्म में फंसाने का। उसका मकसद ये होता है कि मुझे तो माफी मिल जाए मगर दूसरे जो एक्यूज हैं, जो को एक्यूज हैं, जो मेरे साथ दूसरे मुलजिम हैं, उनको सजा हो जाए। इसका मकसद ये होता है। तो ऐसा कन्फेशन एक्सकल्पेटरी कहलाएगा। उसका मकसद अपने आप को इनोसेंट करार देना और दूसरों को मुलजिम करार देना होता है। देखिए, अंडर आर्टिकल 43 कानून शहादत के मुताबिक इनकल्पेटरी यानी जो कन्फेशन होता है वो दूसरों के खिलाफ सबूत होगा मगर दूसरों के खिलाफ प्रूव नहीं किया जाएगा और कोर्ट इसको कंसीडर कर सकती है। जबकि जो एक्सकल्पेटरी कन्फेशन है ये एक वैलिड एतराफ इसको नहीं कहा जाएगा और दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा इस किस्म का जुर्म को। इसके लिए अगर एक एक्यूज एतराफ करता है दूसरे मुलजिम के खिलाफ कैपिटल कोई वो जुर्म है, तो कैन नॉट यूज फॉर कन्विक्ट द पर्सन, तो दूसरे मुलजिमों को उस पर सजा नहीं मिलेगी। इसके रूलिंग है 2021 PCR LJ 1826। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।